महागठबंधन के खिलाफ तेज प्रताप ने खोला मोर्चा। पहले भाई तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला। अब राहुल गांधी के विदेशी दौरों का उड़ाया मजाक। बिहार की राजनीति में भी गजब सियासी खेल चल रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी जिस लालू परिवार के दम पर बिहार की सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनका ये ख्वाब लालू परिवार का ही एक शख्स तोड़ देगा, जिसका नाम है तेज प्रताप यादव। मशहूर कवि बिहारी दास का एक दोहा तो आपने सुना ही होगा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आरजेडी मुखिया लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जिस तरह से परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल भले ही छोटी हो, लेकिन आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को तकड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कांग्रेसी आरजेडी गठबंधन की ओर से लाई गई माई बहन मान योजना पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया था कि हम कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हमको गरीब की मदद करनी है तो हम करेंगे। दूसरे दल के लोगों ने फॉर्म निकलवाया है, पहले जिस दल में हम थे वो भी फॉर्म निकलवाया है। फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएगा आपसे पैसा लेने लगेगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी उसके बाद लूटना चालू कर देगा। कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने बिहार चुनाव जीतने के लिए जनता से माई बहन मान योजना के तहत सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, तो तेज प्रताप यादव ने उनकी योजना की पोल खोल दी। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी लगता है कि तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है, इसीलिए उनके विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो, उनका भारत में मन उब गया हो, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, हो सकता है कि वो तरोताजा होने के लिए विदेश गए हों। जब वो लौटेंगे तो आप उनके चेहरे पर ताजगी देखेंगे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इस तरीके का तंज आमतौर पर बीजेपी कसती है, लेकिन इस बार लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर यह तंज मारा है, क्योंकि लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया और अब वो अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। यानी उनके सामने अब बीजेपी हो या आरजेडी कांग्रेस, सब उनके सियासी दुश्मन हैं, जिस पर हमला बोलने में तेज प्रताप यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगस्त में ही जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर्स अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब तेज प्रताप यादव ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से कुछ नहीं होगा। असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी होने चाहिए। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और नेता अपना, लेकिन इस यात्रा से लोग भ्रमित हो रहे हैं। लोगों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। आखिरकार इसका फायदा विपक्ष को ही होता है। लालू यादव ने जब से अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला है, वो लगातार इसी तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि जंग के मैदान में ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया। जो भी सामने आता है वो सिर्फ विरोधी होता है, जिनसे लड़ने के लिए ही तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और बीजेपी के साथ साथ तेजस्वी और राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि वो बिहार चुनाव में खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव के चुनावी मैदान में उतरने से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, बीजेपी को या फिर महागठबंधन को? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पे वर्चस्व है।
आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन, और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताज़ा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा।